नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज और मैं गोपाल गिरी। आज भारतवर्ष न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी के युवा नेता संदीप वर्मा, जिन्हें अभी अभी जो है समाजवादी लोहिया वाहिनी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले संदीप वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई अपने एक नए आयाम के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। संदीप जी, किसको श्रेय देना चाहते हैं? आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है आपको, आपने इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा की थी? देखिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी ही चुनौतियां निश्चित तौर पे सामने होती हैं। और जो जिम्मेदारी हमें मिली है, मैं पूरे समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। क्या लगता है आपको, ये चुनाव के समय जो है आपको इस तरीके का पद देकर चुनावी रेवड़ी भी लोग कहते हैं, इस तरीके से जब पदों का आवंटन शुरू होता है, क्योंकि एक लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी में जुड़े आ रहे हैं और एकदम एंड टाइम चुनाव के समय जब आप गोला विधानसभा से आपने आवेदन भी किया है विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, और एंड टाइम आपको इस पद दे दिया जाता है, तो ऐसे में लोग बहुत तरह तरह के कयास लगाते हैं। क्या स्पष्ट करेंगे आप उन पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर पार्टी का एक संविधान होता है, बायलॉज होता है, और बायलॉज के तहत ही सारे जो है पद दिए जाते हैं। वो चूंकि चुनावी वर्ष है, वो अलग बात है, लेकिन ये पद संवैधानिक दृष्टिकोण से दिए जाते हैं, ना कि क्या चुनावी लगता है लॉलीपॉप। क्या लगता है आपको, जो है आपके अखिलेश यादव ने आप पे इतना बड़ा भरोसा जताया है, उसका निर्वहन करने में आप पूरी तरीके से सक्षम हैं? बिल्कुल, जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको पूर्ण निर्वहन करने का प्रयास करूंगा, और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम करता चला भी आ रहा हूं। संदीप जी, बड़ा पद है। जो है प्रदेश सचिव का मतलब है, राष्ट्रीय सचिव का मतलब है कि पूरी पार्टी को आपको योगदान देना है, समय देना है, और ऐसे में आप गोला विधानसभा में खुद तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी तैयारी को लेकर के प्रतिरोध पैदा होगा। देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की आंधी आने वाली है। कोई भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो निश्चित तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे चुनाव होगा। एक नेता, एक नेतृत्व के ऊपर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। जनता बीजेपी के जो भ्रामक प्रचार पे प्रचार जो चल रहे हैं, उनकी सच्चाई जान चुकी है। और ये चुनाव जनता लड़ेगी, ना कि पार्टी विशेष लड़ेगी। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। जनता बखूबी समझ चुकी है। इसलिए क्यों क्यों लगता कोई है भी आपको, प्रत्याशी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि समाजवाद की आंधी आने वाली? कौन सी चीजें हैं ऐसी जो है क्योंकि पिछली बार भी जो मुद्दे पिछली बार थे वही मुद्दे इस बार हैं। पहले पिछली बार भी जिन समस्याओं को लेकर जो है लोग जूझ रहे थे, उन समस्याओं से इस बार जूझ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी जो है चीज आपको लगती है समाजवादी पार्टी ढूंढ के ले आई है जो इस बार उसकी आंधी आ जाएगी? आप सही कह रहे हैं, समस्याएं कम थी, लोगों को उम्मीद ज्यादा थी। लोग फंसते चले गए, मीठी मीठी बातों में फंसते चले गए, झूठे वादों में फंसते चले गए। उनको जो सपना दिखाया गया था, वो आज भी सपना है। इसलिए जनता हर समझ चुकी है। हर कदम पर ये जो भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर मामले में फेल नजर आई है जनता के मापदंड के हिसाब से। इसीलिए जनता के बीच हम लोग जाते हैं तो वहां भी पता चलता है, हर चीज पता चलती है। जनता के बीच आप जाते हैं, आप जनता के बीच जाने की बात करते हैं, लेकिन अभी एक कांड हुआ था लखीमपुर खीरी में। एक समाजवादी की जो है पंचायत चुनाव में महिला जो है जिसने समाजवादी से चुनाव लड़ा था, उसके साथ एक अभद्रता हुई थी, कुछ वीडियो वायरल हुए थे, और उसके बाद आपके नेताजी जो है ट्विटर वार खेलते रहे, लखनऊ से ही जो है संबोधन करते रहे, और कहीं ना कहीं से उसका हमें लगता है कांग्रेस ने फायदा उठाया। एक कदम आगे निकलते हुए कांग्रेस उसके घर पहुंची और कांग्रेस ने मरहम लगाया। तो ये नहीं लगता है आपको कि जमीन पे उतरने की आवश्यकता है? नहीं, हम लोग लगातार जमीन पे हैं, और समाजवादी लोगों ने ही संघर्ष किया, और समाजवादी पार्टी ने ही ऐसी महिला को एक प्रत्याशी बनाया और उनकी लड़ाई लड़ी, और कोई नहीं आया। उसके बाद में उसको मुद्दे को भुनाने के लिए तो चुनावी माहौल है, हर लोग आ जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे साथ थी, समाजवादी नेता साथ थे। आपने नहीं, वीडियो में तो देखे भी होंगे। आपको भी तो मुद्दा बनाना चाहिए था ना, आपके नेताजी को भी अवसर था। मुद्दे आप कह रहे हैं चुनावी मुद्दे होते हैं, तो आप चुनावी मुद्दों से क्यों पीछे रहे? मान रहे हैं कि आपकी चुनावी मुद्दों से कांग्रेस सपा पीछे रह रही है? नहीं, वो तो हकीकत थी। जो चीरहरण कांड हुआ और उसमें समाजवादी का संघर्ष था, और संघर्ष किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऊपर बात रखी, और जनपद में भी सारे लोगों ने बात रखी, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, और पूरा देश उस मामलों को जान पाया।
ये समाजवादियों का ये आंदोलन था, उसको लेके तभी लोग जान पाए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है आपको कि अगर दूसरी पार्टियां वहां मरहम लगा के जो है चुनावी फायदे ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं से समाजवादी को भी आना चाहिए था? इसका मतलब है चुनावी फंडों में या चुनावी फायदे लेने में समाजवादी पीछे रह रही है। समाजवादी पार्टी ने ही प्रत्याशी बनाया, समाजवादी पार्टी ने ही संघर्ष किया, और उस संघर्ष को सोशल मीडिया ने और तमाम प्रेस के माध्यम से ही ऊंचाई मिली, लोग जान गए, तब जान पाए, तब लोग आए मरहम लगाने के लिए। बाकी क्या समाजवादी तो संघर्ष कर ही रहे हैं। आज आपकी उसी प्रत्याशी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो क्या मानते हैं आप इसको? कि समाजवादी की चूक मानते हैं, या फिर क्या आपके नजरिए से क्या है? ऐसा है, भौतिकवाद है, किस लिए गई हैं ये नहीं जानकारी है, लेकिन भौतिकवाद है, सबको भाई लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। और हम समाजवादी पार्टी तो नेता बनाने की मशीन है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में राजनेताओं की कमी है। क्या आपको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां आपकी हैं? किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप मजबूत करने की रणनीति आपने बनाई है? क्या कुछ जो है प्लान है आपका, कुछ शेयर करेंगे? बिल्कुल ऐसा है, जो बीजेपी का जो झूठ का नकाब है, ये उतारने का काम हम नौजवान साथी लोग करेंगे और पूरी पार्टी करेगी। पहली बात तो जनता जान चुकी है, और जो लोग अभी नहीं समझे, जो लोग अभी गुमराह हैं, उनको जगाने का काम हम लोग सब लोग समाजवादी साथी करेंगे, और बीजेपी की जो भी कलई खोलने का काम करेंगे, जो ये झूठ के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, और जान भी चुकी है जनता, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, उत्पीड़न का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हर मामले पे सरकार फेल होती चली जा रही है। तो क्या है किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी इस बार जो है जन लोगों के बीच में जाएगी? क्या बीजेपी के विरोध के रूप में जाएगी, या फिर अपना भी कोई एजेंडा मैनिफेस्टो जिसके साथ जाएगी? क्योंकि जब भी बात देखिए आती है, जब भी किसी नेता से बात की जाती है, तो आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। तो क्या आरोप के सहारे आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपना कोई मैनिफेस्टो है? देखिए, समाजवादी पार्टी का और समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। ये बीजेपी की तरह नहीं है कि हम ये वादा कर दिया और तमाम वादे कर दिए। इनका मैनिफेस्टो आप उठा लीजिए, जब चुनाव में आए थे और कितने वादे पूरे किए। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो जितने वादे किए, सारे के सारे वादे जमीन पे उतारने का काम किया है। अब बीजेपी केवल फीता पे फीता काट रही है, नाम बदलने का काम कर रही है, और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके, जब 400 में सिलेंडर हुआ करता था, महंगाई उस लेवल की थी, तब वो लोग वही मुद्दा उठाते थे। आज महंगाई चरम सीमा पे है, हर जगह फ्लेवर सिस्टम है, आर्थिक स्थिति देश की बिल्कुल खराब है, सभी जानते हैं, लेकिन ये दिखाने का काम करते हैं ऑल इज वेल, लेकिन कुछ भी देखिए, चीजें अच्छी नहीं है, जनता बताएगी। संदीप जी, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, और आरोपों का प्रत्यारोपों का तो जो है राजनीति में दौर चला ही करता है, लेकिन अपने मुद्दे और अपने मैनिफेस्टो की बात जो है उसके साथ मैदान में उतरना चाहिए। आरोप हर पार्टी, जब आप सत्ता में तो वो आरोप लगा रहे थे, आज वो सत्ता में आप आरोप लगा रहे हैं। जनता के बीच में आरोपों के साथ जाएंगे आप, या अपने मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे? देखिए, अपने मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे, अपनी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं और जो काम किया है पिछले 5 साल में, जो विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने जो करके दिखाया है, हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और बीजेपी के झूठ को जो बेनकाब करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपका भारतवर्ष न्यूज को समय देने के लिए। 2022 के चुनाव को लेकर जो है बिल्कुल बच चुका है, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है, और इसी बीच में हर पार्टी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर जो है सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, सब में लगातार जो है पदों की रेवड़ी बंटने का दौर जारी है। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी से संदीप वर्मा जी एक युवा नेता रहे हैं, छात्र जीवन से समाजवादी पार्टी के साथ समर्पित रहे, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये अपनी जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन करते हैं, इसको लेकर से चर्चा हो रही थी। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर संदीप जी को, और फिर मिलते हैं चर्चा में अगले मुद्दे पर, अगले किसी शख्स के साथ।